प्यारो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, जैसे ए बी, इसका नाम दे दिए ए बी सी। तो इन्होंने कहा है आधार से इनकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार हमने मान लिया x, आधार मान लिया हमने x सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, उन्होंने कहा कर्ण जब 13 दिया तो अन्य दो भुजाएं, यानी ये हो गई आधार और ऊंचाई, ये दो भुजाएं आपको निकालना है। तो हम मान लें, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार ए बी बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई आपकी बी सी बराबर, इससे 7 कम है आधार से, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना ए सी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार, पहले कुछ आधार लिख लो, चलो आधार का स्क्वायर, आधार कितना ए बी प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। ठीक, अगर इसकी बात करें इस कोण के अनुसार ये हो गया लंब, अगर इस कोण की बात करें इस कोण के अनुसार ये हो जाएगा। तो हमने कर्ण आपका 13 लगाया, अपना 13 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका x माइनस का 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कराएंगे तो 169 आएगा, x स्क्वायर लिख दिया आपने प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए का मान कितना है x, b का मान कितना है 7। तो हमारा आ गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये 169 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 169 लिख दिया। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब माइनस का 169 है और प्लस का 49 है, तो एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घटता है, तो घटता किसमें से, ज्यादा वाले में से। तो 169 में से 49 कम करो तो यहाँ बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। पूरे समीकरण में दो कॉमन ले लो या फिर ले दो, दोनों 2 से भाग करने पर, 2 से हमने कर दिया भाग। पूरे समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, यानी 0 से नोट कर दिया। अब हम क्या करें, 60 के इस तरीके से फैक्टर करें कि घटाकर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 पंजे कितना होता है 60, 12 में से 5 जाएगा 7 बन जाएगा। तो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अंदर 12 माइनस 5, रखेंगे एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इधर माइनस से गुणा, इधर एक्स से गुणा, तो माइनस का 12x माइनस में से गुणा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दो में कॉमन देंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 12 बचा आपका, यहाँ प्लस 5, प्लस जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस 12 पंजे 60 बराबर 0। दोनों का कॉमन क्या आपका, x माइनस का 12 है, तो x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर, माइनस का 12 इधर प्लस का 12 हो जाएगा, ये x बराबर
प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 आ जाए। ये तो हमारा काम का नहीं, आधार माइनस में थोड़ा ही होगा हमारा कोई, तो हम लिख देंगे अमान्य। ये अपने काम का नहीं है, इससे करेंगे एक्स बराबर 12 आ गए लिखेंगे, इसलिए ये हमारा काम का होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपकी कितनी है, x माइनस 7। तो x माइनस 7 है तो हम क्या करेंगे, x मान 12 आया हमारा, तो 12 माइनस 7, नहीं जब 12 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा, 5। नहीं ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। लिखा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। जो हमें पूछा है वही मानेंगे। माना किसी दिन निर्मित बर्तन बराबर x तथा कहा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर, यानी उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या लिखा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी x, इसका कर दो 2 गुना, संख्या के 2 गुना, इससे 3 ज्यादा तो 3 जोड़ दो उसमें, तो ये बन गई निर्माण लागत, यानी 2x प्लस 3 रुपए। अब लिखा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए, तो हम लिखेंगे चूंकि कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए, बर्तनों की संख्या कितनी x, और ये प्रत्येक नग की कितनी की लागत आ रही है, 2x प्लस 3, इनकी आपस में गुणा करो कुल लागत आ जाएगी 90। तो इसकी गुणा से करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसकी गुणा से करेंगे तो 3x अब बराबर 90। 2x प्लस का 3x, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 तरह का हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। और 90 दो जो एक्स स्क्वायर गुणा होता है उसकी लास्ट वाले से गुणा करते हैं, लास्ट में कितना है 90, तो 2 गुणा जब 90 से करेंगे तो 180 आएगा। 180 का आप इस तरीके से फैक्टर करो कि घटाकर माइनस का चिन्ह तो घटाकर 3 आ जाए, हमने लिख दिया 180, रफली कर रहे हैं यहाँ पर 180 लिख दिया हमने। 2 से काटा 2 नहीं 18, 2 से काटा 2 चौका 8, 1 बचा 2 बचे 10, 45 आ गया। 3 से काटो 3 में 3 बचे 15, यानी कितना आ गया, इसकी गुणा से करो 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 12, यहाँ 15, यानी 15 में से 12 जाए कितना बचेगा 90। तो वही लाना था 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये रफली वर्क था, इसे नहीं नोट करना है आपको, प्लस 15x, x गुणा हो जाएगी माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, आपके कॉमन इसमें केवल x कॉमन है, तो बचेगा 2x प्लस 15, ये x तो बाहर चला गया। इनमें क्या कॉमन है, ये दोनों संख्या से कोई कट जाए तो ये, यानी यहाँ 2 है 2 लाना, यानी 6 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 6, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, हो गया प्लस का 6 दूनी 12, 7 में x, ये माइनस वाला था, ये कॉमन माइनस का गया तो बाहर प्लस का हो गया ये अंदर। अब 6 कॉमन लिया आपने तो ये क्या 15 छक्का 90, यानी 15 बचा अंदर बराबर 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों जगह सेम है, कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा हमारा x माइनस 6 बराबर 0। क्या करेंगे हम, एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0 ले लेंगे, और एक बार x माइनस का 6 बराबर 0 ले लेंगे, तो ये आएगा 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर आएगा माइनस का 15/2। तो ये हमारे काम का ही नहीं, बर्तन संख्या माइनस में थोड़ी होगी, तो इसे हम अमान्य लिख देते हैं, ये अमान्य होगा ये,
मान नहीं है, अमान होगा अपने लिए। तो लिखेंगे x बराबर 6, ये मान हो जाएगा, कोई बढ़ती संख्या 6 हो सकती है। तो लिखेंगे अतः निर्मित उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, एक आंसर ही हो गया। इन्होंने कहा प्रत्येक नग की लागत है, यानी ये बर्तन जो एक बर्तन की लागत कितनी आ रही, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है आपको यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3। अब आप x का मान लगाओ तो 2 गुणा 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी 15 रुपए। यानी एक नग बनाने में 15 रुपए खर्च आ रहा है और नगों की संख्या कितनी टोटल 6, यही हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए।